है ऑपरेशन क्लीन की। अनंतनाग में शिव भक्तों पर हमला करने वाला आतंकियों के खिलाफ अब तक सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसके लिए अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की जगह के 50 किलोमीटर के दायरे में स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 250 जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। सरकार की तरफ से सेना को फ्री हैंड दिया गया है। साफ है कि सुरक्षा बल अब कश्मीर को पूरी तरह से क्लीन करके ही दम लेने वाले। इस्माइल की मौत का काउंटडाउन शुरू। चारों ओर घिरा इस्माइल कर रहा है मौत का इंतजार। जवानों की हर गोली पर लिखी है इस्माइल की मौत। अमरनाथ यात्रा में शिव भक्तों पर हमला करने वाला आतंकी अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने लश्कर के आतंकी अबू इस्माइल के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है और इसके लिए दक्षिणी कश्मीर में कई जगह सर्च ऑपरेशन चलाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 4 आतंकी सुरक्षा बलों के रडार पर हैं। इस्माइल को मौत के घाट उतारने के लिए अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की जगह के 50 किलोमीटर के दायरे में स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। 250 जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। सरकार की तरफ से सेना को फ्री हैंड दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के नाम से फोर्सेज जरूर है, इसका अर्थ नहीं कि बाद में फोर्सेज जाएगी। यहाँ सभी ये मिलिटेंट्स का जो आतंक मचा हुआ है, इससे कश्मीरी जनता को बचाना है। हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल अक्टूबर 2015 में घुसपैठ करके भारत आया था। हाल ही में इस्माइल को दक्षिण कश्मीर में लश्कर ए तैयबा का सरगना बनाया गया था। इस्माइल ने पिछले साल भी अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा था। लेकिन इस बार इसकी साजिश कामयाब हो गई। इसके लिए इस्माइल ने 8 और 9 जुलाई को इलाके की पूरी रेकी की थी। एजेंसियों के मुताबिक हमले में आतंकियों ने 2 मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया था। तीर्थ यात्रियों पर हमले के बाद तीनों आतंकियों को अनंतनाग के हसनपुरा इलाके में देखा गया था। ये भी जानकारी मिली है कि तीर्थ यात्रियों की बस पर हमले के दौरान आतंकी कुछ लोगों को बंधक बनाना चाहते थे। आतंकियों की साजिश तो सफल हो गई है, लेकिन सेना अब इंतकाम लेने के मूड में है और ये बात सेना के पिछले रिकॉर्ड को देखकर समझी जा सकती है। पिछले महीनों में जितने बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उनके पीछे रहे बड़े आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, चाहे उसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक ही क्यों न करनी पड़ी हो। इसके सबूत इन 3 आतंकियों की तस्वीरें हैं, जिन्हें बड़गाम में बुधवार सुबह ही सुरक्षा बल के जवानों ने जहन्नुम भेज दिया। ये मुठभेड़ मंगलवार देर रात को शुरू हुई थी। बेसिकली ये हमें इन्फॉर्मेशन आई थी, रेड बुक में एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि किसी घर में मिलिटेंट 3 बैठे हैं। तो उसी इन्फॉर्मेशन के बिना के ऊपर हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। जब वहाँ पे कॉर्डन लगाया गया तो मिलिटेंट्स को हमने, बिकॉज ये लोकल थे, तो हमने अनाउंसमेंट करके इनको सरेंडर करने के लिए अनाउंसमेंट की। बट इन्होंने उधर से हम पे फायर किया, तो इसी दौरान फिर ये एनकाउंटर स्टार्ट हो गया। इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। 2 की शनाख्त हो गई है। एक जावेद अहमद शेख है जो कि त्रिपुरा का है, एक लड़का आकिब है, वो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एक्टिवेट हुआ है, कोई 10-12 दिन हुए हैं उसको, एंड ही इज फ्रॉम रावलपुरा एरिया। तीसरा आतंकी सज्जाद श्रीनगर का रहने वाला था। बडगाम में सुरक्षा बलों ने जिन 3 आतंकियों का एनकाउंटर किया है, उनमें से एक सज्जाद भी था। सेना ने कल इसे मार गिराया। ये वही सज्जाद है जो श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी अयूब पंडित की हत्या करने वाली भीड़ का रिंग लीडर था। मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने SLR, AK-47, 3 मैगजीन और एक पिस्टल बरामद की है। ठीक है, इट अपलिफ्ट्स द मोरल ऑफ द बॉयज। इन 3 आतंकियों के एनकाउंटर के साथ ही इस साल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के एनकाउंटर का शतक पूरा हो गया। साल 2017 में अब तक 102 आतंकी मार गिराए गए हैं। एनकाउंटर का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 2 जुलाई 2017 तक 92 आतंकी ढेर हो चुके थे। 2 दिन बाद 4 जुलाई 2017 को मरने वाले आतंकियों की संख्या 96 पर पहुंच गई। उसके बाद 10 जुलाई को नौगाम सेक्टर में 3 आतंकी मारे गए। अब शतक के लिए 1 आतंकी के एनकाउंटर की जरूरत थी। अगले 48 घंटे में यानी 12 जुलाई को 3 आतंकियों के मारे जाने के साथ ये आंकड़ा पहुंचा 102 पर। ब्रेव हार्ट्स, हमारे फौज के ये जवान जिन पर हमें गर्व है। कल रात ही एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 आतंकवादी थे,
6-7 घंटे तक इनका एनकाउंटर चला और सफलतापूर्वक उसे संपन्न करके ये सुबह 4-5 बजे ही फारिग हुए हैं। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर हम दोनों को बड़ा संतोष भी और गर्व भी है कि हमारे यहाँ होते ये इन्होंने सफलता प्राप्त की और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आकर के इनको विदाई दे सके। वास्तव में इन्हीं बहादुर फौजियों के कारण है कि हम अपनी दिनचर्या सुरक्षा के साथ बिताने में सफल हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा है कि कश्मीर में अब आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है, यानी बीते कुछ महीनों से आतंकवाद के खिलाफ सेना का ऑपरेशन अंजाम पर पहुंचने के करीब है। We are now in the last phase of militancy. Could they have not set an example by first giving the gun in the hands of their own children? I think it requires courage to say that, and I am saying this. And this is what the society has to tell. सवाल है कि आखिर मोदी सरकार के मंत्री के इस दावे पर यकीन किया जा सकता है कि कश्मीर में आतंकवाद अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। ये कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है और इसी के साथ साथ कश्मीर के मामले का मसले का भी यह निर्णायक दौर चल रहा है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इंडियन आर्मी वहां पर ऑपरेट कर रही है और जिस तरीके से आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उनका सफाया तो निश्चित है, लेकिन वहां पर आतंकवाद न पनपे और वहां पर अलगाववाद न पनपे, इसकी भी अब नींव पड़ गई है। सुरक्षा बलों की ओर से तैयार आतंकियों की वांटेड लिस्ट में अब भी 240 से ज्यादा आतंकी बचे हैं, जिसके लिए ऑपरेशन सर्वनाश चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।